Hello everybody, I am your English teacher Kamlesh Sharma. Once again today we are starting or we can say today we are continuing. आज हम वापस उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं जो पिछले 2 वीडियोस में हम करते आ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अगर आपने ये टॉपिक पहले नहीं देखी है तो आप मेरे पुराने वीडियोस पे जाके इस टॉपिक को आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बेस बताई गई थी। एकदम जीरो लेवल से मैंने उस टॉपिक को शुरू किया था, तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस टॉपिक को समझने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट होना चाहिए। अभी एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए कि सेंटेंस में जो वर्ब है, वर्ब जो है दैट शुड ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, और ये कैसे आती है जल्दी से मैं बताता हूँ आपको। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर, एंड इफ प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो सबसे मेन चीज़ें हमें जो पढ़नी होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को पहचानना। हम अगर सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं तो वर्ब लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ब लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस सिंगुलर और प्लूरल में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते। हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वर्ब सिंगुलर में आती है, कौन सी प्लूरल में आती है। ये सारी चीज़ें मैंने मेरे पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो आप उसको जाके आप डेफिनेटली देखिए। तो मेन कंसर्न हमारा क्या रहता है कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। ठीक है, क्योंकि ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब तुरंत हम देखते हैं तो हमें लगता है ये सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, और हम वर्ब भी प्लूरल लगा देते हैं, बट एक्चुअल में वो सब्जेक्ट ही नहीं होता, सब्जेक्ट कुछ और होता है। तो पिछले 2 वीडियोस से भी हमने ये डिस्कस किया, अभी भी हम यही डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के साथ। नाउ यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स है, पहले हम ये 2 एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द ज्यूरी हैज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ज्यूरी और ज्यूरी, आप में जिसको नहीं पता उसको मैं बताता हूँ कि ज्यूरी का मतलब होता है अ बेंच ऑफ जजेस। ठीक है, किसी भी रियलिटी शो में मान लीजिए या फिर कहीं पे भी अगर एक से ज़्यादा जजेस बैठे हैं तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ज्यूरी, और ये एक कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, तो आप अगर देखो तो ज्यूरी के बाद यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी आई हुई है और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। तो क्या इनमें से एक सेंटेंस गलत है या दोनों सही है? सेंटेंस दोनों ही सही है। कारण क्या है? कारण क्या है कि अगर कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड हो, जैसे कि मान लो
ज्यूरी है, जजेस थे, 5 जजेस बैठे हैं, ठीक है। रियलिटी शो देखते हैं ना आप, तो किसी ने गाना गाया तो 3 को अच्छा लगा, 2 को अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पे वो ज्यूरी क्या हो गई, वो डिवाइड है ओपिनियन में। 2 कह रहे बहुत अच्छा गाया, वेरी गुड, 3 कह रहे नहीं नहीं अच्छा नहीं था, सुर है ऑन ऑल दैट, आप सब जानते हो उसको ना। चलो जो भी होता है, अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को अपनी ग्रामर से मतलब है, ठीक है। तो अब वो ज्यूरी क्या है, डिवाइडेड हो गई। तो जब कलेक्टिव नाउन डिवाइड होके कोई बात कर रहा होता है, तब उसके साथ प्लूरल, तब उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, क्योंकि वो एज अ होल काम नहीं कर रहा, वो डिवाइडेडली काम कर रहा है, ठीक है। और अगर मान लो वो 5 जज बैठे और अनएनिमसली सबने एक राय में कहते कि यस बहुत अच्छा गाया आपने, तब उनकी राय मिली ना, वो डिवाइड थोड़ी है। तब हम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी आ सकती है और सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ द कलेक्टिव नाउन, ठीक है। द ज्यूरी हैज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट। मान लो ज्यूरी थी, उसने अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया, ठीक है। कईयों की राय नहीं मिली होगी, कईयों ने अलग ओपिनियन रखी होगी, बट अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट तो ये निकला ना कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया। तो उनका जो रिजल्ट निकला वो ज्यूरी का एक कॉमन निकला, अब कोई मना नहीं कर सकता, अब कोई मना नहीं कर सकता। इसलिए यहां पे ज्यूरी को हम सिंगुलर मानेंगे एज वन, इसलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब आ गई, इसलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब आ गई, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ आप प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हो, आप सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हो। अगर कलेक्टिव नाउन डिवाइडेडली कोई चीज रिप्रेजेंट करता है तो प्लूरल लगाओगे, एज अ होल मिल के एक ही राय, एक ही काम कर रहा है तो सिंगुलर लगा दोगे, ठीक है। चलो फिर, अ कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन अगर किसी को नहीं पता है तो ठीक है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोज में जाइए जहाँ पे कंप्लीट नाउन का कोर्स किया हुआ है। आप गुरुकुल धाम ऐप पे जा सकते हो, वहाँ से आप पेड कोर्सेज खरीद सकते हो, या फिर मेरे चैनल पे आके आप कंप्लीट देख सकते हो। लेकिन कंफ्यूज मत रहना कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है। 5 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट बैठे हैं एक साथ, तो उन सब के लिए एक क्या नाम दे सकते हो आप, क्लास, ठीक है। सोल्जर, सैनिक, जब वो एक साथ ग्रुप में आते तो उसके लिए हम क्या नाम देते हैं, आर्मी, देते हो नहीं देते हो। तो इस तरीके के वर्ड जो ग्रुप के लिए यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन अभी भी बताया मैंने, सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है, प्लूरल वर्ब भी ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द यूजेस, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द यूजेस। ज्यूरी थी, अपने ओपिनियन में डिवाइड थी, 2 कुछ कह रहे थे, 3 कुछ कहते, डिवाइड थी, एज अ होल नहीं काम कर रही थी, इसलिए हमने इसको प्लूरल माना और वर्ब भी प्लूरल। उन सब ने मिलके एक प्रेसिडेंट चुन लिया, वहाँ पे सबकी राय सेम हो गई, इसलिए इसे हमने सिंगुलर मान लिया, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। चेतन एंड हिज फ्रेंड्स, ठीक है। मिनिस्टर्स, हम
बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर नाउन प्लूरल है, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आती है, और नाउन प्लूरल की आइडेंटिफाई क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उसके साथ एस लगता है। अब फ्रेंड्स एस लगा है, ये प्लूरल है, हमें पता है ये प्लूरल है, एस लग चुका है। फ्रेंड सिंगुलर, फ्रेंड्स प्लूरल। मिनिस्टर सिंगुलर, मिनिस्टर्स प्लूरल। ठीक है, फिर भी अगर आप देखो यहाँ पे, फिर भी वर्ब क्या है मेरी दोनों में, सिंगुलर। दोनों वर्ब कौन सी है, सिंगुलर, सिंगुलर। कारण फ्रेंड्स प्लूरल है तो उसके बगल में तो प्लूरली आनी चाहिए ना, लेकिन सिंगुलर है। ये चीज़ एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जल्दी से देखते हैं ये प्लूरल है और उसके बगल में तो प्लूरल आना चाहिए, हम प्लूरल कर देते हैं। बट इस चैप्टर में जो मेन चीज़ हम पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को पहचानना है। जल्दी में इनको आप सब्जेक्ट नहीं मान सकते, और सब्जेक्ट पहचानने के लिए बहुत सारे रूल्स है जो हम बारीकी से डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, समझना है। तो अब इस रूल को समझते हैं, ये क्या कहना चाहता है। चेतन एज वेल एज हिज फ्रेंड द किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स। ठीक है, तो यहां पे ये दो वर्ड है, एज वेल एज और विथ। ठीक है, विथ। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि चेतन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो उसके जो फ्रेंड्स है वो चेतन के साथ है। द किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स, किंग अपने सारे मिनिस्टर्स के साथ। तो ये जो मिनिस्टर्स है, ये जो मिनिस्टर्स है ये राजा के साथ हैं, ये फ्रेंड्स है ये चेतन के साथ है। तो अगर दो नाउन एज वेल एज से जुड़ रही है, विथ से जुड़ रही है, तो जो इनसे पहले नाउन आती है वो इंपॉर्टेंट होती है, और वर्ब हमेशा उनके हिसाब से आएगी। क्योंकि ये जो सेकंड में जो नाउन आ रही है दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, वो तो उसके इनके साथ है। ठीक है, सो दिस वर्ब इज अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं और एग्जांपल्स भी होंगे इसमें। इफ टू नाउन्स आर जॉइंड बाई विथ, अगर दो नाउन विथ से जुड़े हो, के साथ, एज वेल एज, द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन। वर्ब हमेशा फर्स्ट वाली नाउन के साथ आएगी, क्योंकि सेकंड वाली नाउन की इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तो फर्स्ट वाली नाउन के साथ है। गेटिंग द पॉइंट? एक दोबारा से वो एग्जांपल देखते हैं। द किंग, द किंग, ये किंग है, अभी किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स। ये सारे जो मिनिस्टर्स है ना, इनकी कोई पहचान नहीं है, मीन्स दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये सारे किंग के साथ है, तो सब कुछ सेंटेंस में किंग के साथ से चलना है। तो किंग सिंगुलर है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, वॉज किल्ड। एग्जाम में प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मिनिस्टर्स किंग मान के प्लूरल मत मान लेना प्लीज इस चीज को। ठीक है, इसलिए अगर सेंटेंस में विथ एज वेल एज से अगर दो नाउन जुड़ते हैं तो वर्ब जो है वो हमेशा फर्स्ट नाउन के हिसाब से आती है। ठीक है, विथ एज वेल एज। बट बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो सिमिलर कंसेप्ट रखते हैं, जैसे कि टुगेदर विथ के साथ में, अलोंग विथ, इन एडिशन टू के अतिरिक्त, इंक्लूडिंग साथ में, एक्सक्लूडिंग छोड़ के, बिसाइड के अलावा, अकम्पेन्ड बाई
साथ में हेडेड बाई और लीड बाई। ये कुछ वर्ड्स है जो ये दर्शाते हैं कि सेकंड वाली जो नाउन है वो फर्स्ट के साथ है, यानी कि फर्स्ट जो कर रहा है उसके पीछे पीछे ये कर रहे हैं। इसीलिए जो सेकंड वाली जो नाउन है उसे हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। ठीक है, लेट अस सी वन और टू मोर एग्जांपल्स। द लीडर, द लीडर along with his followers। अब एक लीडर है along with, अपने फॉलोअर्स के साथ, तो यहां पे मेन कैरेक्टर कौन हुआ? लीडर। फॉलोअर्स तो उसके साथ हैं। ठीक है, द लीडर along with his followers, तो फॉलोअर्स के साथ है, इसलिए यहां पे ये प्लूरल होने के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ फॉलोअर्स बीइंग प्लूरल, ये जो वर्ब है ये आई हमारी सिंगुलर। ये वर्ब आई हमारी सिंगुलर बिकॉज ये फॉलोअर्स जो है ये तो लीडर के साथ है, इसलिए ये वर्ब लीडर के हिसाब से आ रही है, ना कि फॉलोअर्स के हिसाब से। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिंसिपल विथ ऑल हिज स्टाफ मेंबर्स इज प्रेजेंट। प्रिंसिपल अपने सारे स्टाफ मेंबर्स के साथ, तो यहां पे स्टाफ मेंबर्स जो है वो प्रिंसिपल के साथ हैं, तो इंपॉर्टेंस कौन किसको दी जा रही है? प्रिंसिपल्स को। प्रिंसिपल स्टाफ मेंबर तो उनके साथ आए हैं। ठीक है, इसलिए मेंबर्स प्लूरल होने के बावजूद भी यहां पे वर्ब मेरी वापस क्या आ गई? सिंगुलर। वर्ब इज सिंगुलर। वाई? बिकॉज ये जो वर्ब है ये मेरी फर्स्ट नाउन के कंडीशन के हिसाब से आ रही है, और मेरा फर्स्ट नाउन क्या है? सिंगुलर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो फिर हो सकता है मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल देख के कहीं आप एग्री ना करो। मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। हीज मैथमेटिक्स आर नॉट गुड। नाउ यहां पे मैथमेटिक्स है बट वर्ब क्या आई? सिंगुलर। वर्ब क्या आई? सिंगुलर। यहां पे मैथमेटिक्स क्या है? प्लूरल। आई मीन मैथमेटिक्स एस लगा है, लेकिन वर्ब क्या है? प्लूरल। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। दोनों एग्जांपल्स में एक बार मैथमेटिक्स के साथ सिंगुलर वर्ब आ गई, दूसरी बार प्लूरल वर्ब आ गई। ठीक है, बट ये क्यों हुआ उसको मैं बताने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि सब्जेक्ट का अगर नाम है, कोई भी सब्जेक्ट, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। कोई भी सब्जेक्ट हो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। फिजिक्स लास्ट में एस जरूर आ रहा है, लेकिन फिजिक्स सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सिविक्स, ये सारे सब्जेक्ट के नाम है, चाहे इनके बाद में एस लगे या जैसे इंग्लिश के बाद नहीं लग रहा, नहीं लगे, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर रहेगी। बट अब आप ये सोचोगे कि सर आप कह रहे हो सिंगुलर रहेगी, लेकिन आपने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है जिसमें मैथमेटिक्स आर भी लिख दिया आपने, तो माय डियर स्टूडेंट दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, अब ये प्लूरल क्यों आई और कब आती है वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट वाली बात क्लियर है कि सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब।
सब्जेक्ट विल टेक ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। ये क्लियर है? अब आर क्यों लगा उस रूल को समझते हैं, ठीक है। इफ आर्टिकल द और पॉजिटिव एडजेक्टिव, अगर किसी भी सब्जेक्ट से पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हो या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हो। पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब पोजीशन दिखाना, माई, आवर, हर, हीज, देयर, ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो अगर किसी सब्जेक्ट से पहले आप द लगा देते हो या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा देते हो तो फिर वो मीनिंग चेंज हो जाता है उसका, और इसलिए उसके साथ वर्ब प्लूरल आती है, ठीक है। हीज मैथमेटिक्स, यहाँ पे एज अ होल सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही। ऊपर वाले सेंटेंस में मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स इज इजी सब्जेक्ट मतलब वर्ल्ड की बात होगी, मैथमेटिक्स कंप्लीट। लेकिन हीज मैथमेटिक्स कहते क्या हो गया? उसकी मैथ्स की बात हो गई, उसको मैथ्स में कितना आता है, उसकी मैथ्स में क्या नॉलेज है, उसकी मैथ्स में क्या स्किल, उसकी पर्टिकुलर बात हो रही है। इसलिए हम इसे प्लूरल लेके आर लगा लेते हैं या फिर प्लूरल वर्ब लगाते हैं। लाइक सिविक्स, एस पे खत्म हो रहा है लेकिन सिंगुलर ही है, सब्जेक्ट का नाम है। फिजिक्स, सो मैनी स्टूडेंट गेट कंफ्यूज इन दिस, सो मैनी, फिजिक्स के साथ एस देख लिया, प्लूरल मान लिया। इकोनॉमिक्स के साथ एस देख लिया, प्लूरल मान लिया। इज नॉट दैट। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, एस पे खत्म हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, एस पे खत्म हो रहा है, कोई नहीं बात नहीं। स्टैटिस्टिक्स एस पे खत्म हो रहा है। यानी सब्जेक्ट का अगर नाम आता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर हम उसे सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज करते हैं तो, ठीक है। एंड छोटा सा एक एक्सेप्शन क्या बताया मैंने कि अगर आर्टिकल द या पॉजिटिव एडजेक्टिव्स सब्जेक्ट से पहले लग जाते हैं तो फिर उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना जरूरी होता है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2 को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में इंडिया इज लिखा हुआ है और इंडिया हैव भी लिखा हुआ है, ठीक है। इंडिया इज, तो इज मेरा क्या है? इट्स अ सिंगुलर वर्ब, इट्स अ सिंगुलर वर्ब। वेयर एज हैव मेरा क्या है? प्लूरल वर्ब। अब कंट्री है फिर भी अलग अलग वर्ब आ रही है। अगेन आई आस्क द क्वेश्चन, किस किस को लगता है कि दोनों सेंटेंस सही है और किसको लगता है एक सेंटेंस गलत है? चलो मैं बता दूं। इंडिया इज अ ब्यूटिफुल कंट्री, तो व्हेन वी रिफर टू अ कंट्री, जब हम देश की बात करें, कंट्री, इट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। अगर किसी भी देश, किसी भी कंट्री के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। देन अगेन द क्वेश्चन अराइजेज कि सर फिर सेकेंड सेंटेंस में प्लूरल वर्ब क्यों यूज किया? रीड दिस सेंटेंस, इसको ना 2-3 बार अगर आप सेंटेंस को पढ़ो। इंडिया हैव डिफीटेड, इंडिया हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। 2-3 बार पढ़ने के बाद में कई बार चीज़ें क्लियर होती है।
तो इंडिया हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया इंडिया ने, ठीक है। लेकिन ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे हराया, एक इमोशनल अटैचमेंट है, तो हम कहते हैं भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। लेकिन माय डियर, भारत की टीम ने उन्हें हराया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया इज रिप्रेजेंटिंग द टीम। अगर कोई कंट्री का नाम, अगर कोई कंट्री का नाम एज अ होल, अगर कोई कंट्री नाम एज अ होल उस देश की टीम के लिए यूज किया गई, टीम के लिए यूज किया जाता है, तो फिर वर्ब प्लूरल आती है। तो यहाँ पे इंडिया हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया का मतलब क्या हो गया कि इंडियन टीम ने हराया। पर इंटरनेशनल लेवल पे हम देश के नाम से समझ जाते हैं। इंडिया हैव डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हराया। यहाँ पे इंडिया का बात इंडियन टीम से है। लाइक द नेम ऑफ कंट्रीज, किसी भी देश के नाम के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब। बट इफ द नेम ऑफ द कंट्री रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दर्शाती है, किसको दर्शा रही है, अपने देश की टीम को, तो प्लूरल वर्ब आएगा। सिंपल। किसी भी कंट्री का नाम हमेशा उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आता है, क्लियर। लेकिन अगर किसी कंट्री का नाम उस देश की टीम के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ टीम नहीं लगाया हमने, तो वो फिर प्लूरल लेगी, क्योंकि यहाँ पे हम देश की बात नहीं कर रहे, उस देश की टीम की बात कर रहे हैं। तो ये छोटी सी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। याद तो क्या, मैं कहूँगा समझी हुई होनी चाहिए। एग्जाम में इस चीज़ को, इस चीज़ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। आइए फिर आगे चलते हैं। His trousers are, ट्राउजर समझते हैं ना, लोअर जो पहनते हैं, ट्राउजर्स आर, ट्राउजर्स इज। अब कहोगे सर ये कहाँ से आप बता रहे हो, एक यही इंपॉर्टेंट है, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, जैसे सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स, सीजर समझते ना, कैंची। ट्राउजर्स, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स। अब सीजर है, एक कैंची है, लेकिन उसको ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा प्लूरल माना जाएगा। हाँ, क्योंकि उसके ना दो कटिंग करने वाले दो होते हैं सेम, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्लूरल मानते हैं सीजर्स को, ठीक है। एक है फिर भी प्लूरल मानी जाती है, ठीक है। पैंट हो गई, पैंट में क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड दो है, इसलिए पैंट्स को, ट्राउजर्स को, इन सब को भी हम प्लूरल मानते हैं। स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, एक आँख के लिए, दूसरी आँख के लिए, दो पार्ट होते हैं, इसलिए इसे भी हम प्लूरल मानते हैं, ठीक है। एक है चश्मा, लेकिन मानोगे प्लूरल, है ना, इंटरेस्टिंग ग्रामर। तो सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स रिगार्डेड एज प्लूरल नाउन, इन सब को हम प्लूरल नाउन मान के चलते हैं, इसीलिए इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। सिंपल है यहां तक, सिंपल। लगभग हर वो चीज़ जिसके दो पार्ट इक्वल हो रहे हो, सेम हो, उसको हम प्लूरल की कैटेगरी में डाल देते हैं। कैंची,
सीजर एक है लेकिन मानना प्लूरल पड़ेगा, ठीक है। बट इफ अ पेयर ऑफ इज यूज्ड विद देम they are regarded as singular and take singular verb. A pair of pants, a pair of pants is given to me. Pants are given to me. यहाँ पे अ पेयर ऑफ कर दिया। अब पेयर क्यों लगता है? क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं। सीजर्स को भी अ पेयर ऑफ सीजर कहा जाता है अगर एक सीजर की बात हो रही है तो अ पेयर ऑफ पैंट, जैसे ही अ पेयर ऑफ लगा हमारा वर्ब सिंगुलर आ गया। वहीं पे सिर्फ पैंट्स लिखा तो हमारा वर्ब प्लूरल आ गया, क्योंकि इनको हम प्लूरल मानकर चलते हैं, ठीक है। लाइक हिज ट्राउजर्स आर वेरी गुड। ट्राउजर्स हम प्लूरल मान के चलेंगे, क्योंकि लेफ्ट पाँव डालने के लिए जगह राइट के लिए तो इक्वल दो पार्ट हो जाते हैं पैंट के, ट्राउजर्स के, इसलिए वो प्लूरल मानी जाती है। इसलिए वर्ब क्या आई? प्लूरल, ठीक है। वहीं पे अ पेयर ऑफ ट्राउजर जैसे ही हमने लिखा हमारी वर्ब क्या आ गई? सिंगुलर। क्लियर? चलो फिर नाउ अगर कभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से आ जाए, द या ए, फिर नाउन और ऑफ हो, फिर प्रेपोजिशन आ जाए, ठीक है, तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द कॉलेजेस ऑफ राजस्थान। ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि शायद अभी तक ये टॉपिक एक बार भी नहीं आया। प्रेपोजिशन के तुरंत बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस में कभी भी ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव के हिसाब से वर्ब नहीं आती। ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप वर्ब नहीं लिखोगे। यू कैनॉट राइट वर्ब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये राजस्थान तो के हिसाब से वर्ब में आई। बस ये चीज़ आपको इस पॉइंट में याद रखनी है। ऑफ राजस्थान आ जाए तो इस पे नहीं देखना, हमें किसको देखना है? द फर्स्ट वन, द स्टूडेंट्स। और द स्टूडेंट्स क्या है मेरा? प्लूरल। तो वर्ब भी मेरी क्या आएगी? प्लूरल। द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द कॉलेजेस ऑफ राजस्थान को नहीं देखना। जल्दी से आप सोचो सिंगुलर इज लगा दो, नहीं, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट का और वर्ब का कोई रिलेशन नहीं होता। सब्जेक्ट के ही हिसाब से आपको वर्ब यूज करनी होती है सेंटेंस में। और यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो आगे चलो। नाउ फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू टेक्स प्लूरल नाउन, ठीक है। मेरे अदर वीडियोज में आप देखोगे तो आपको फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू सबका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। फ्यू का मतलब क्या होता है? थोड़ा, कम है लेकिन है।
पहली बात तो फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, यानी कि थोड़ा है, आई हैव गॉट द नंबर कम, लेकिन है। फ्यू बॉयज वर प्रेजेंट, कम थे लेकिन थे। इसका मतलब कि फ्यू आप किसके लिए यूज करोगे, काउंटेबल नाउन के लिए, एंड दैट ऑल्सो फॉर प्लूरल। भाई आप 5, 10, 15 कितने भी कम के लिए बात कर, लेकिन होने तो प्लूरल चाहिए ना। इसलिए इस चीज को समझ के रखना कि फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू के साथ हमेशा नाउन क्या आएगी, प्लूरल। नाउन हमेशा क्या आएगी, प्लूरल, एंड इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। वेरी वेरी सिंपल। भाई फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए होता है, और फ्यू का मतलब थोड़ा, थोड़े। तो अगर मैं कम है लेकिन कुछ तो है, 2 से तो ज्यादा ही होंगे, इसलिए वर्ब प्लूरल, नाउन भी प्लूरल। सिंपल सा कंसेप्ट है। फ्यू गर्ल्स, नाउन मेरा क्या रहेगा, प्लूरल, प्लूरल। तो वर्ब भी मेरी क्या रही, ठीक है। फ्यू अपने आप में काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है, इसलिए नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। लिटल, अ लिटल, द लिटल, जैसे मैंने बताया ना, फ्यू किसके लिए यूज होते हैं, फ्यू इज यूज फॉर नंबर, फ्यू यूज फॉर नंबर जिसे आप काउंट कर सकते हो, एंड लिटल इज यूज फॉर क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है ना, अगर जिस चीज को आप काउंट ही नहीं कर सकते तो उसे आप प्लूरल में कैसे लिखोगे, नहीं लिख सकते। इसलिए लिटल, अ लिटल, द लिटल के बाद सब्जेक्ट हमेशा क्या आता है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर, ठीक है। फ्यू के बाद में सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, और इसके साथ वर्ब क्या आ गई, प्लूरल, आई मीन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वही आइडेंटिफाई ऑफ द सब्जेक्ट। बहुत बार क्या होता है, हम सब्जेक्ट किसी दूसरी चीज को मान लेते हैं, लाइक ऑफन द वर्ब इज मेड टू एग्री नंबर विद अ नाउन नियर इट। अपने पास वाली नाउन के हिसाब से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर देते हैं, बट वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर सब्जेक्ट, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखो, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, बिहेवियर की, उनके बर्ताव की, ठीक है। एंड बिहेवियर इज अ अनकाउंटेबल नाउन, आप उसको काउंट थोड़ी कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे हमारा वर्ब क्या ही, सिंगुलर वर्ब एज पर द बिहेवियर, डन। फिर दूसरी क्या है, द क्वालिटी। तो क्वालिटी ऑफ दी मैंगोज, यहां पे मैंगोज प्लूरल है,
बट ध्यान से अगर आप सेंटेंस देखो तो हम मैंगोस की बात नहीं कर रहे, हम मैंगोस की क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड क्वालिटी इज अ अनकाउंटेबल नाउन, तो आप इसको सिंगुलर लिखते हो, तो इसी वजह से यहाँ का वर्ब भी क्या आया, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। वाई? बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द मैंगो, नॉट मैंगोज। मैंगोज के बारे में बात नहीं है, उनकी क्वालिटी की बात हो रही है। अंडरस्टूड? टाइटल्स ऑफ द बुक्स ऑलवेज टेक सिंगुलर नाउन। कोई भी बुक है या न्यूज़पेपर है, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है। किसी भी बुक के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि उनके नाम कई बार हमें प्लूरल लग जाते हैं और हम गलती कर देते हैं। लाइक द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स। अब कई बार क्या होगा कि आवर कंसंट्रेशन विल बी ऑन दिस नाइट्स, और या ये तो नाइट्स है, प्लूरल है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ बुक, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बुक, एक बुक की बात कर रहे हैं, टाइटल है बुक का, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर, ठीक है। तो बुक्स के टाइटल के साथ हमेशा वर्ब क्या लिखोगे, सिंगुलर। फाइन। If two subjects are joined by not only but, बहुत सी बुक्स में इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो भी कहा जाता है, नॉट ओनली बट भी सही होता है ये। सो इफ टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाई नॉट ओनली बट, द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड subject. The verb is according to the second subject. Not only he but all his friends were present. सिर्फ यही नहीं, इसके बाकी फ्रेंड भी, सिर्फ यही नहीं बाकी इसके फ्रेंड भी, तो वी आर गिविंग इंपॉर्टेंट टू द नाउन कमिंग सेकेंड। सिर्फ यही नहीं अच्छा है, ये भी अच्छे हैं, तो हम सेकंड नाउन को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो नॉट ओनली ही बट ऑल हिज फ्रेंड्स, इसलिए जो सेकंड नाउन आ रही है, और इन अदर वर्ड्स वर्ब के पास जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट आता है। तो इफ टू नाउन्स आर जॉइंड बाई नॉट ओनली बट, तो वर्ब किसके हिसाब से रहेगी, उस नाउन के हिसाब से जो वर्ब के पास में आ रहा है, ठीक है। चलो फिर सो विद दिस we end our today's session. I hope you have enjoyed the session, and once again I am telling you, try to understand the concept. कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। आप रट्टा कब तक मारेंगे, एग्ज़ाम में रटी हुई चीज़ें भूल जा सकते हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वो चीज़ कभी भी नहीं भूलोगे आप। मेरे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स के लिए आप गुरुकुल धाम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से पेड कोर्स ले सकते हो, जो कि एक सिस्टमेटिक वे से आपको पूरी कंप्लीट ग्रामर फ्रॉम द जीरो लेवल टू द टॉप लेवल सारी कवर कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में वी विल बी हैविंग क्विक सीरीज ऑफ लाइक टेस्ट। मैं आपके लिए 100 सेंटेंसेस लेके आऊँगा जिसमें पता चलेगा कि इस टॉपिक में हमारी पकड़ कितनी हुई है। सो गेट रेडी।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।